रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बीच जो है बहुत बड़ा खाद्यान्न सप्लाई को लेकर के एक संकट पैदा हो गया और इस गंभीर महासंकट के बीच संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने यह वार्निंग दी है कि दुनिया के पास अब केवल जो है 70 दिन का ही गेहूं शेष बचा हुआ, यानी कि सिर्फ 10 हफ्ते ही दुनिया जो है खाना खा सकती है। और ये 2008 के बाद जो है अपने सबसे लोवेस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। यूनाइटेड नेशंस ने यह भी बोला है कि जो खाद्यान्न का जो ऐसा संकट होता है वो एक पीढ़ी में, इंसान की एक पीढ़ी में सिर्फ एक ही बार देखने को मिलता है। इसी बीच जो पश्चिमी देश हैं उनको ये डर सता रहा था कि जो रूसी राष्ट्रपति हैं वो जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं कि पूरी विश्व की जो खाद्यान्न सप्लाई है उसको वो डिस्टर्ब करें, उसको नुकसान पहुंचाएं और यूक्रेन के जो कृषि के उपकरण हैं जिससे वो प्रोडक्शन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उसको वो नष्ट कर रहे हैं। ऐसा जो है उन्होंने ब्लेम करा है और उन्होंने जो है गेहूँ को भी चुराया है, ऐसा पश्चिमी देश रूस के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। अब इस बीच भारत के जो गेहूँ निर्यात को लेकर के जो है पश्चिमी देश काफ़ी टेंशन में है और उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ ने और अमेरिका ने जो है भारत से अपील भी करी थी कि वो इस को कंसीडर करें और इस बैन को हटाएं, क्योंकि भारत को फॉलो करते हुए अगर बाकी देशों ने भी इस तरह के बैन लगाए तो वर्ल्ड के ऑलरेडी जो क्राइसिस हैं, जो फूड प्राइसेस बढ़े हुए हैं, उसको लेकर के क्रंच हो जाएगा और फूड सप्लाई जो है शॉर्ट हो जाएगी। इस बीच जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो चीफ हैं उन्होंने भी जो है भारत से ये अपील करी है कि वो इस निर्यात बैन को जो गेहूं के ऊपर लगाया है उसमें वो उसके ऊपर दोबारा से विचार करे और उसे हटाए और फूड सप्लाई को इंश्योर करे। अब भारत सरकार के गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाने के बाद जो है सरकार ने अब रिसेंटली चीनी के एक्सपोर्ट के ऊपर भी जो है बैन लगा दिया, शुगर एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं टू प्रिवेंट अ सर्ज इन लोकल प्राइसेस, क्योंकि घरेलू बाजार में कीमतें ना बढ़ें, इसको रोकने के लिए सरकार ने जो है इसे रोक दिया है। और सरकार ने ये भी बोला है कि ट्रेडर्स को जो है 1 जून से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में अगर कोई भी फॉरेन सेल करनी है, कोई भी एक्सपोर्ट करना है तो उसे सरकार से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। अब देखिए ये जो मूव है जो सरकार ने ये जो करा है ये इसलिए करा है ताकि जो चीनी की सप्लाई है वो डोमेस्टिक मार्केट में भारत के अंदर जो है वो प्रॉपर रहे और जो बढ़ती हुई कीमतें हैं यूक्रेन वॉर की वजह से और जो फूड की सप्लाई की जो शॉर्टेज है अमिड दिस यूक्रेन वॉर वो जो है कंट्रोल की जा सके। अब यहाँ पे ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या इंडिया शुगर का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्या। देखिए इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शुगर जो है प्रोड्यूस करता है, लेकिन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा जो शुगर का एक्सपोर्टर है चीनी का वो ब्राज़ील है। इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। अब ब्राज़ील के अंदर जो है आउटपुट जो है शुगर का काफ़ी कम रहा है, क्योंकि एक तो ग्लोबली हाई ऑयल प्राइसेस की वजह से जो वहाँ के मिल ओनर्स हैं उनको जो है कि इंसेंटिव नज़र आया शुगर केन से एथेनॉल बनाने पर, जिससे कि ग्लोबल प्राइसेस जो कि बढ़ रहे हैं वहाँ पे उनको जो प्रॉफिट हो सके। दूसरा वहाँ पे जो है आउटपुट वैसे भी ड्यू टू वेदर जो है कम हुआ है। अब जो मेजर इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं जो शुगर का ज़्यादा इंपोर्ट करती हैं भारत से वो हैं इंडोनेशिया, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, मलेशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ ये जो है चीनी का इंपोर्ट करती हैं। अब ये भी समझना जरूरी है कि भारत से जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, वो है उत्तर प्रदेश। और सबसे बड़ी कंपनी कौन है जो शुगर प्रोड्यूस करती है, वो है EID पैरी इंडिया लिमिटेड। ये जो है भारत की सबसे बड़ी शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है।